मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी। आज मोदी जी के साथ जिन्होंने सालों तक काम किया है, ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया जी के हाथों से इसका लोकार्पण होने वाला है। मैंने पुस्तक को बारीकी से देखा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग भारत के सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास में विश्वास करते हैं, जो लोग एक संपूर्ण व्यक्तित्व किस तरह से निर्मित हो इसके रास्ते पर विश्वास करते हैं, ये सभी लोगों के लिए, विशेषकर समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए ये पुस्तक एक गीता बनकर आने वाले दिनों में उभरने वाला है। मैं आज इस पुस्तक के अंदर जो अलग अलग चैप्टर लिखे गए हैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, परंतु पुस्तक जिन पर है इनके बारे में बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार का ऑडियंस मेरे सामने है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है, मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना चाहिए। मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और जो हम सब लोगों के लिए कुट प्रश्न है कि समस्याओं को समझने का इतनी बड़ी शक्ति मोदी जी में कहां से आती है। नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो, ये आग्रह कहां से आता है, और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है, उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है। नीतियों के निर्धारण के लिए एक ऐसी सरकार के बाद मोदी जी की सरकार आई जिसको कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार थी। मोदी जी ने 8 साल में नीतियां कैसे निर्धारित हो सकती है, इसके लिए ढेर सारा दुनिया के सामने स्टडी करने का मटेरियल उपलब्ध कराया है। मैं बहुत सारी बात नहीं करना चाहता, परंतु कुछ नीतियों की जरूर बात करना। भारत ने कभी भी अंतरिक्ष के लिए अपनी नीति बनाने का सोचा नहीं था। मोदी जी ने अंतरिक्ष की नीति बनाकर आज एक बहुत बड़ा बाजार
भारत के लिए खुला है और मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। ड्रोन की पॉलिसी देश में थी ही नहीं, अपार संभावनाएं पड़ी, परंतु ड्रोन की पॉलिसी नहीं थी। पढ़े लिखे युवा भी थे, 130 करोड़ का मार्केट भी था और देश अब आधुनिकता को स्वीकारने के लिए, नई चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार भी बैठा है, मगर पॉलिसी के बगैर नहीं हो सकता था। ड्रोन पॉलिसी बनाकर एक नया बहुत बड़ा बिजनेस का स्पेस खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं बहुत आशान्वित हूं इस पॉलिसी से। मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। अब तक जितनी भी नेशनल पॉलिसी आई, उन्होंने बच्चों के रोजगार की चिंता की थी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दिया है। व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति की क्षमता अगर नहीं बढ़ती है तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप बारीकी से देखोगे तो हर बच्चे की क्षमताओं को, अनंत संभावनाएं जो ईश्वर ने हमारे अंदर भरी पड़ी है, उसको 100% बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। और ढेर सारे शिक्षा शास्त्रियों ने बनाई हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, ये भी वैसे शिक्षा शास्त्रियों ने ही बनाया है, परंतु हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विवाद में पड़ी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, इस पर एक भी विरोध का सुर आज पूरे देश और दुनिया में सुनाई नहीं। इसका कारण है, नीति बनाते वक्त गहराइयों के साथ जड़ से समस्या के समाधान के बारे में सोचने का मोदी जी का स्वभाव है। नीतियों के निर्धारण के लिए एक ऐसी सरकार के बाद मोदी जी की सरकार आई जिसको कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार थी। मोदी जी ने 8 साल में नीतियां कैसे निर्धारित हो सकती है, इसके लिए ढेर सारा दुनिया के सामने स्टडी करने का मटेरियल उपलब्ध कराया है। मैं बहुत सारी बात नहीं करना चाहता, परंतु कुछ नीतियों की जरूर बात करना। भारत ने कभी भी अंतरिक्ष के लिए अपनी नीति बनाने का सोचा नहीं था। मोदी जी ने अंतरिक्ष की नीति बनाकर आज एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है और मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। ड्रोन की पॉलिसी देश में थी ही नहीं, अपार संभावनाएं पड़ी, परंतु ड्रोन की पॉलिसी नहीं थी। पढ़े लिखे युवा भी थे, 130 करोड़ का मार्केट भी था और देश अब आधुनिकता को स्वीकारने के लिए, नई चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार भी बैठा है, मगर पॉलिसी के बगैर नहीं हो सकता था। ड्रोन पॉलिसी बनाकर एक नया बहुत बड़ा बिजनेस का स्पेस खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं बहुत आशान्वित हूं इस पॉलिसी से। मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। अब तक जितनी भी नेशनल पॉलिसी आई, उन्होंने बच्चों के रोजगार की चिंता की थी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दिया है। व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति की क्षमता अगर नहीं बढ़ती है तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप बारीकी से देखोगे तो हर बच्चे की क्षमताओं को, अनंत संभावनाएं जो ईश्वर ने हमारे अंदर भरी पड़ी है, उसको 100% बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। और ढेर सारे शिक्षा शास्त्रियों ने बनाई हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, ये भी वैसे शिक्षा शास्त्रियों ने ही बनाया है, परंतु हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विवाद में पड़ी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, इस पर एक भी विरोध का सुर आज पूरे देश और दुनिया में सुनाई नहीं। इसका कारण है, नीति बनाते वक्त गहराइयों के साथ जड़ से समस्या के समाधान के बारे में सोचने का मोदी जी का स्वभाव है।